नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी के बेटिंग स्कैंडल के बारे में, क्योंकि अब ये चीज बहुत बड़ी बन चुकी है। डैना वाइट का रिसेंटली इंटरव्यू आता है और यहां पर डैना वाइट बहुत ज्यादा एंग्री होता है। इसके साथ पूरे बेटिंग स्कैंडल में अब एफबीआई भी इन्वॉल्व हो चुकी है। एरियल हवानी जब इसी टॉपिक के ऊपर लाइव बात कर रहा होता है तो आउट ऑफ नोवेयर एक रैंडम टेक्स्ट उसे आता है और वहां पर पर्सन ने बोला होता है कि वो जानता है कि कौन से फाइटर्स ने बेटिंग स्कैंडल्स किए। तो ये पूरा सीन फाइट्स को फिक्स करने वाला, बेटिंग स्कैंडल्स करने वाला बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं इस टॉपिक के बारे में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि लास्ट संडे आइसेक डुल्गेरियन ने फाइट की थी और फाइट से पहले अचानक से उसके बेटिंग ऑड्स में एक ह्यूज स्पाइक देखने को मिला, जहां पर बिफोर द फाइट आइसेक डुल्गेरियन के ऊपर पैसा लगता है कि वो फाइट को हार जाएगा, वो भी पहले राउंड में बाय सबमिशन। फाइट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जहां पर आइसेक डुल्गेरियन फाइट को हार जाता है, वो भी पहले राउंड में और वो भी बाय सबमिशन। तो हर कोई इसको लेकर शक करने लग पड़ा था और यूएफसी ने एकदम से आइसेक डुल्गेरियन को किक आउट ही कर दिया यूएफसी से। और अब इसको लेकर डैना वाइट का इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर डैना वाइट बहुत ज्यादा एंग्री है। बट फिर भी पता नहीं क्यों डैना वाइट को इतना एंग्री देखकर थोड़ी सी फनी लग रही थी ये वीडियो, जहां पर सबसे पहले डैना वाइट ये बताता है कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि आइसेक डुल्गेरियन के ऊपर बहुत ज्यादा अचानक से पैसा लग गया है, तो फाइट से ही पहले डायरेक्टली उन्होंने आइसेक से ही बात की थी कि क्या वो फाइट से पहले इंजर्ड हो चुका है और किसी ने ये बात लीक कर दी है, या फिर वो बीमार पड़ गया है और ये सबको पता लग गया है, या फिर वो किसी को मनी ओ करता है, या फिर किसी ने उसे अप्रोच किया है कि वो फाइट को लूज कर जाए। ये सब चीजें उन्होंने ऑलरेडी आइसेक डुल्गेरियन से पूछ ली थी और वहां पर आइसेक डुल्गेरियन बिल्कुल इस बात से मना कर देता है और ये बोलता है कि जिसने भी ये चीज की है वो उसका मर्डर कर देगा। तो आइसेक ने सब कुछ डिनाई किया था, बट फिर फाइट में एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे कि बेट लगी थी। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शक गया, इसीलिए आइसेक डुल्गेरियन को बाहर निकाल दिया। अब अगर तो आइसेक डुल्गेरियन पकड़ा जाता है तो ये फाइटर कितना ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि वो लिटरली बच सकता था इस सारी चीजों से। फाइट से ही पहले ऑलरेडी यूएफसी ने उसे अप्रोच कर लिया था, तो ऑब्वियस थी ये बात कि यूएफसी उसकी फाइट को बहुत ही ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करने वाली है और हल्का से भी उसने ट्राई किया फाइट को फेक करने का तो यूएफसी को पता चल जाएगा। अगर तो आइसेक डुल्गेरियन ने सच में ये कांड किया है तो सबसे स्टूपिड फाइटर तुम उसे बोल सकते हो, क्योंकि वो लिटरली ये चीज अवॉइड कर सकता था। बट एनीवेज वापस डैना वाइट पे आते हैं, जहां पर डैना वाइट अब इसके बाद उन फाइटर्स की वाट लगाता है जो ये ऑनलाइन बोल रहे हैं कि उन्हें भी अप्रोच किया गया था कि वो अपनी फाइट्स को हार जाएं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। डैना के इंटरव्यू से पहले कुछ ऐसे फाइटर्स ट्वीट करके ये बोलते हैं कि हाँ, उन्हें भी बोला गया था फाइट को थ्रो करने के लिए, उन्हें भी बहुत ज्यादा पैसों का ऑफर मिला था, बट उन्होंने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया और फाइट को रिग नहीं किया। अब इन बेचारे फाइटर्स को लगा होगा कि पब्लिक में ये बोलकर कि उन्हें भी अप्रोच किया गया था बट उन्होंने फाइट को फिक्स नहीं किया, तो डैना उन्हें अप्रिशिएट करने वाला है, पब्लिक उन्हें अप्रिशिएट करने वाली है। बट एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा गुस्सा तो डैना वाइट ने इन्हीं फाइटर्स के ऊपर किया है। गाइस एक बार डैना वाइट के फेस को देखो, लालो लाल हुआ पड़ा है डैना वाइट। बोल सकते हो डैना वाइट प्राइम डेज में आ चुका है, जहां पर वो बहुत एंग्री होकर ट्रैश करता था फाइटर्स को। तो यहां पर भी डैना वाइट समवट वैसा ही दिख रहा था। तो इन फाइटर्स को लेकर डैना वाइट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, जहां पर वो ये बोलता है कि इन फाइटर्स को अप्रोच किया जा रहा है फाइट को फिक्स करने के लिए और एक बार भी इन फाइटर्स ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ये लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी है कि अब जाकर फाइटर्स ये बोल रहे हैं कि उन्हें भी अप्रोच किया गया था, बट एक बार भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इसके बारे में इन्फॉर्म किया। और ये वैसी ही बात बन जाती है कि कोई चोर उन्हें बोल रहा है कि वो बैंक को रॉब करने वाले हैं, क्या तुम उनके साथ भी रॉब करोगे? अब बेशक उन्होंने उनके साथ बैंक को रॉब नहीं किया, बट ऑब्वियसली उन्हें पुलिस को तो बताना होता है। तो यहां पर भी सेम ही लॉजिक अप्लाई करता है कि बेशक उन्होंने स्कैंडल नहीं किया है, बट उन्हें चाहिए था कि वो यूएफसी को अप्रोच करें। अब इन फाइटर्स को लेकर डायना वाइट ये भी कहता है कि उन्होंने कंपनी को अप्रोच नहीं किया तो अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर होने वाली है, यानी कि अब एफबीआई उन्हें अप्रोच करेगी। अब जो नहीं जानता, अमेरिका में ये जो बेटिंग स्कैंडल्स होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। यहां पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो एग्जैक्टली ये जो पूरा बेटिंग स्कैंडल चला है और जितने भी फाइटर्स इन्वॉल्व हैं, इवन जो फाइटर्स इनोसेंट भी हैं, अब हर कोई इन्वेस्टिगेट होने वाला है और जो भी पकड़ा जाता है वो स्टेट प्रिजन नहीं बल्कि फेडरल प्रिजन जाएगा। अब इसके बाद जल्दी से अगर एरियल हवानी की बात करें तो वो इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है कि आइसेक डुल्गेरियन का तो पता चल गया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कितने ज्यादा फाइट कार्ड्स हो जहां पर कुछ फाइटर्स ने जानबूझकर फाइट को थ्रो किया हो और उसके बारे में पता भी नहीं लगा हो। तो एरियल हवानी के शो पर इसी के बारे में बात चल रही थी और अचानक से एरियल हवानी को टेक्स्ट आता है, जहां पर अब ये टेक्स्ट किसने किया है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट उस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था कि वो 100% बता सकता है कि किन फाइटर्स ने अपनी फाइट्स को थ्रो किया है और 2 ऐसे फाइटर्स के नाम बता सकता है जिन्होंने ट्राई की थी थ्रो करने की। तो लेट्स सी ये जो भी अननोन पर्सन है क्या ये एरियल हवानी को नेम्स बताता है, क्योंकि फॉर श्योर फिर एरियल इन्हें आउट पब्लिक कर देगा और इनके ऊपर भी एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन
चल पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा क्रेजी सीन ये बन रहा है और फॉर सम रीजन मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसको लेकर। तो इसको लेकर अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो गारंटी मैं उसे कवर करने वाला हूं। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर पैडी पिमलेट के बारे में, जहां पर पैडी पिमलेट पूरा ट्रैश करता है इस्लाम महाचिव को। अब बेसिकली यहां पर पैडी ने इस्लाम का रिप्लाई दिया है, जहां पर फ्यू डेज पहले मैंने इसको कवर किया था कि इस्लाम के अकॉर्डिंग अरमान को ही होना चाहिए इले टुपुरे का नेक्स्ट ओपोनेंट, और पैडी पिमलेट तो एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए क्योंकि पैडी ने कौन से ही फाइटर्स को बीट किया है, नोबडी चेक पैडी पिमलेट। तो यहां पर इसका रिप्लाई देते हुए पैडी पिमलेट जेडीएम और इस्लाम की फाइट की बात करता है, जहां पर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये फाइट कैसे प्ले आउट होगी, बट वो रियली चाहता है कि जेडीएम इस्लाम के लिटिल हेड को पंच करे। जैक डेला मेडेलिना एक मच बेटर बॉक्सर है इस्लाम महाचिव से, और वो सच में चाहता है कि वो इस्लाम महाचिव को बैटर कर दे। कुछ दिन पहले इस्लाम महाचिव उसके बारे में ट्रैश टॉक कर रहा था कि उसने कौन से फाइटर को बीट किया है, तो वो इस्लाम को याद दिलाना चाहता है कि जिस फाइटर को बीट करके उसे टाइटल शॉट मिला था, यानी कि बॉबी ग्रीन, उसी को उसने भी बीट किया है। इनफैक्ट उसने बॉबी ग्रीन को लिटिल बम इस्लाम महाचिव से भी जल्दी फिनिश किया था। एंड में पैडी इस्लाम को कहता है कि वो वापस आए लाइट वेट डिवीजन में और वो उसके भी हेड को पंच करेगा, यानी कि बेसिकली उसे भी फिनिश कर देगा। अब नॉट ओनली पैडी पिमलेट बट वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडेलिना का भी इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर वो इस्लाम की फाइट के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव टॉक, जहां पर वो इस्लाम की तारीफ करते हुए कहता है कि वो इस्लाम महाचिव को बस लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन ही नहीं मानता है, बल्कि वो ओवरऑल भी वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है। वो जानता है कि इस्लाम महाचिव प्रॉपर वे से ट्रेनिंग करके ये फाइट करने वाला है, वो डबल चैंपियन बनने की ट्राई कर रहा है, और इसी के साथ वो ये भी जानता है कि इस्लाम की फाइट अभी तक उसके करियर की सबसे मुश्किल फाइट रहने वाली है, तो इसीलिए वो फाइट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। अब इसके बाद जाके कहता है कि वो रियली चाहता है इस्लाम महाचिव को बीट करना, ताकि वो ये विन डेडिकेट कर सके अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। दोनों की फर्स्ट फाइट में अलेक्जेंडर को जिस वजह से सक्सेस मिल रही थी इस्लाम के अगेंस्ट, वो डेफिनेटली उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और इसीलिए वो ये विन अलेक्जेंडर को देना चाहता है। अब जेडीएम से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज उसे लगती है जिसके लिए इस्लाम महाचिव फाइट में प्रिपेयर्ड नहीं होगा, तो जेडीएम यहां पर कहता है कि प्रोबेबली इस्लाम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है ग्रैपलिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर बेस्ट केस सिनेरियो इस्लाम लेके चला है कि वो उसे ग्राउंड में लेके जाएगा, ग्राउंड में उसे होल्ड करेगा और इवेंचुअली उसे सबमिट कर देगा। तो हाँ, वो यही समझता है कि इस्लाम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है ग्रैपलिंग में, बट वहीं पर वो इस्लाम को सरप्राइज करने वाला है, जहां पर उसके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं इस्लाम महाचिव को काउंटर करने के लिए। जैसे ही वो इस्लाम की बेस्ट गेम यानी कि ग्रैपलिंग को काउंटर करेगा, तो उसे लगता है कि ये चीज इस्लाम को पूरा सरप्राइज कर देगी। अब कैसे जेडीएम फाइट को विजन करता है कि ओवर होगी, तो यहां पर जेडीएम कहता है कि वो जस्ट यही बिलीव करता है कि वो इस्लाम महाचिव को फिनिश कर रहा है। क्राउड ये देखकर एब्सोल्युटली इंसेन जा चुका है और वो ये विन लेकर पूरा वाइल्ड हो चुका है। तो जेडीएम की प्रिडिक्शन काफी टाइम से चलते आ रही है कि वो इस्लाम महाचिव को फिनिश करने वाला है, वो ग्रैपलिंग में इस्लाम महाचिव को काउंटर करेगा, बेसिकली उसके टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेगा। तो लेट्स सी एक्चुअली में ऐसा होता है या फिर इस्लाम महाचिव की ग्रैपलिंग ज्यादा भारी पड़ने वाली है जेडीएम के डिफेंस से। और अब मूविंग ऑन, तो वैसे तो ये कोई अपडेट तो नहीं है, बट बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में। और तुम बोल सकते हो कि मैं लियोन एडवर्ड्स को थोड़ा सा ग्लेज कर रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली लियोन एडवर्ड्स अपनी फिजिक की पिक को शेयर करता है, और सच में ये पिक बहुत ज्यादा सही है। एथलीट वाइज तुम अगर देखोगे ना, तो लियोन एडवर्ड्स की जो फिजिक है, उसका जो वी टेपर बनता है, मुझे लगता है पूरे यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट फिजिक है लियोन एडवर्ड्स की। अब हाँ, काफी फाइटर्स के पास लियोन से भी बेटर मसल्स हैं, बट जो सिमेट्री लियोन एडवर्ड्स की बॉडी की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट ऑब्वियसली ये मैटर नहीं करता, पता चले जो फाइटर सिगरेट पीता है, दारू पीता है, यानी कि कार्लोस प्राटिस, उससे लियोन एडवर्ड्स बुरे तरीके से हारा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।